कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, चेतावनी है, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत ही भयंकर नकारात्मक घटना जो आपके जीवन को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर देगी, ऐसी घटना आपके जीवन में 3 से 4 दिनों में घटित होने वाली है। चेतावनी है आपके लिए, यदि आप समझ जाएंगे तो बच जाएंगे। कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो 100% इस घटना से बचेंगे। ना केवल बचेंगे बल्कि इस घटना से आप लाभ भी ले पाएंगे। याद रखना बंधुओं कि चाहे जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन यदि आप बुद्धिमानी से निर्णय लेते हैं, सोच समझ कर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आप हर एक घटना से लाभ लेते हैं, जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ इस घटना से आपके जीवन में होगा। कहने का मतलब यह है कि आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा। ये कार्यक्रम आपके जीवन की कहानी है, आपसे जुड़ी हुई है। आप इसे नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? कार्यक्रम को अंत तक देखना। हम आपको बताएंगे 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सबसे पहले हम आपको भविष्यवाणियां यानी 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे, जिनमें कुछ पॉजिटिव और कुछ बहुत ही नेगेटिव हैं। साथ ही साथ हम ग्रह नक्षत्र और उनके गोचरों के आधार पर भी कुछ विशेष सलाह, कुछ विशेष एडवाइस आपको देंगे, जो मानना अत्यंत अनिवार्य है, जो समय और काल को आपके लिए अनुकूल बनाएगी, पॉजिटिव बनाएगी। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस एक घटना के विषय में, इससे बचना और इसे टालना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप बिना मतलब में ही बहुत ही बड़ी कुचक्र में फंस जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ तक कि जान के भी लाले पड़ जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, हम आपको जो कह रहे हैं स्पष्ट कह रहे हैं। हमारी भाषा शैली कड़क हो सकती है, बातें स्पष्ट हो सकती हैं, इसी की वजह से लोगों को अक्सर हमारी बातें कभी कभी बहुत कड़वी और रूखी सूखी लग जाती हैं, क्योंकि इस कलयुग में सत्य भी बहुत ही कड़वा और रूखा सूखा है। इसीलिए आपको हमारी बातें ऐसी लगेंगी, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। महामाई के दरबार से असत्य का कोई प्रपंच नहीं होता, जो बातें होती हैं स्पष्ट होती हैं। ग्रह नक्षत्रों को भी आपको समझाएंगे, उनके सटीक प्रभाव कैसे आपके जीवन में आपको प्रभावित करेंगे, इसके विषय में भी बताएंगे। अंत में कार्यक्रम के हम आपको बताएंगे एक ऐसा महा उपाय जो आपके जीवन के हर एक तंत्र मंत्र नकारात्मकता से आपको मुक्ति दिलाएगा, किसी भी प्रकार की ग्रह की नकारात्मक परिस्थिति से आपको बचाकर बाहर निकालेगा। यानी यह उपाय आपका गुरु बनेगा, आपका गाइड बनेगा, जो जीवन के अंधकार से, नकारात्मकता के अंधकार से निकाल कर आपको प्रकाश तक ले जाएगा, यानी खुशियों तक ले जाएगा। साथ ही साथ इस उपाय और क्रिया में इतनी शक्ति भी है कि यह आपके किसी एक मनोकामना को पूरी भी कर सकता है। तो इस उपाय को जानना अत्यंत अनिवार्य है, अंत तक कार्यक्रम देखना। एक और बात आपको हम बता दें कि इस उपाय को हमने अब तक किसी भी कार्यक्रम में नहीं बताया है। यह बहुत ही खास है और बहुत सोच समझकर इस उपाय को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसे जानना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो चाहे किसी उपाय से प्रतिफल मिले हो या ना मिले हो या कम मिले हो, लेकिन इस उपाय से प्रतिफल आपको 100% गारंटी के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, एक ही उपाय 3 क्रियाओं से मिलकर बना है, तो इसलिए इसे विस्तार से समझना पड़ेगा। पूरे ध्यान के साथ, धैर्य के साथ कार्यक्रम में अंत तक रहिए। आपका उद्धार करने के लिए यह कार्यक्रम और महामाई की कृपा, आशीर्वाद ही काफी है। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, पूरे भाव को आप समझ चुके हैं, कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो अब अपने कार्यक्रम को शुरू करें। महामाई को याद करते हुए उन्हें आभार व्यक्त अवश्य करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। एक बात और बंधुओं, 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी है। इस दिन महा अनुष्ठान का आयोजन हमने किया है, जिसमें कि सभी ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए ग्रहों से जुड़े हुए विशेष अनुष्ठान, विशेष हवन पूजन आदि करी जाएगी, जिससे कि ग्रह दोष शांत होंगे। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके द्वारा उपाय ठीक से कर नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते, कभी उपाय की परिस्थितियां नहीं समझ पाते, भाव नहीं जोड़ पाते, या फिर ऐसा होता है कि सामग्री वगैरह पूर्ण नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपकी कुंडली के दोष जीवंत रहते हैं और आपको पीड़ित करते रहते हैं। तो ऐसे में गुरुओं के द्वारा विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जो सभी के हित के लिए होते हैं। तो ऐसा ही अनुष्ठान हम कर रहे हैं। अक्षय नवमी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन किया गया ग्रह शांति का उपाय 9 के 9 ग्रहों को अनुकूल बना देता है। तो इसमें यदि आप भाग लेना चाहते हैं, छोटी सी दक्षिणा भी अवश्य लगेगी, क्योंकि जो सामग्रियां आएंगी 9 ग्रहों से जुड़ी हुई और जो पूजा पाठ की क्रिया होगी, वह सब आपके धनराशि से ही होनी चाहिए, इसलिए दक्षिणा भी लगेगी। विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है।
पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इन 5 बड़ी भविष्यवाणियों में सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह आने वाला 3 से 5 दिनों का समय 3 प्रकार से आपको प्रभावित करेगा। पहला, भावनात्मक तौर पर यह आपको बहुत ज्यादा झटके देगा, मतलब कि आपको भावनात्मक संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए भी यह ठीक नहीं है, किसी प्रकार की दुर्घटना हादसा भी हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको सावधान रहना। तीसरा, मान सम्मान पर भी आपके आंच आ सकती है। सूर्य नीच के चल रहे हैं और कुंडली में बुध शुक्र गुरु मार्ग बने हुए बैठे हैं, तो आपको ऐसे में अपने मान सम्मान को बचाना अत्यंत आवश्यक है। अच्छी खबरें भी हैं कि आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आप ही उन पर हावी रहेंगे। साथ ही साथ यह भी है कि आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ सकते हैं। तरह तरह से धन यानी माता लक्ष्मी आपके जीवन में आने का प्रयास करेंगी, आपको धन लाभ अवश्य ही होंगे। अब विस्तार में आपको समझाते हैं। भावनात्मक तौर पर आपको संतुलित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसी बातें और ऐसी क्रियाएं, ऐसे कार्य करेंगे जो आपको उकसाने का कार्य करेंगे। भावनात्मक तौर पर आपको कष्ट पहुंचेगा, बदले में आप जो भी जवाब देंगे, जो भी कार्यवाही करेंगे, बात करेंगे, उससे आपका समय खराब होगा, आपकी ऊर्जा खराब होगी, ग्रह नक्षत्र भी आपके प्रतिकूल हो जाएंगे। मतलब कहने का यह है कि लोग एक तरफ तो आपको उकसाएंगे और अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर लांछन लगने लगेंगे, आरोप लगने लगेंगे, आपको ही नीचा दिखाया जाएगा। बेहतर यह रहेगा कि आप परिस्थिति को समझें, लोगों से उतनी ही बात करें जितनी आवश्यकता है। लंबी लंबी गप्पे हाँकना और इसकी उसकी व्यक्तिगत जीवन की बातें करना आपके लिए टेंशन वाला हो सकता है। परिवार का वातावरण आपके लिए कुछ हद तक नेगेटिव रहेगा। परिवार में कुछ ऐसी चर्चाएं, ऐसी बातें चलेंगी जो आपके लिए ठीक नहीं है। इसमें भी आपको नीचे गिराने का कार्य किया जाएगा, आपकी कमियां खामियों के विषय में बात की जाएगी और आपको ही दोषी बनाया जाएगा। परिवार में किसी प्रकार का प्रॉपर्टी का बंटवारा हो सकता है, किसी प्रकार के खर्चों को लेकर, लेन देन को लेकर भी वातावरण गर्म हो सकता है, तो थोड़ा सा परिवार के वातावरण को देखकर चले। हालांकि एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ यह भी है कि परिवार में किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है, जैसे कि कोई विशेष पूजा पाठ हो सकती है, किसी प्रकार का कोई विवाह वगैरह किसी का रुक सकता है, या किसी को जॉब, परिवार के किसी सदस्य को नौकरी या जॉब भी लग सकती है। तो दूसरी तरफ ये भी है और एक तरफ ये भी है, यानी कि आपको बहुत ही संतुलन के साथ चलना है। याद रखना कि जब कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां बनी हो कि जब देव ग्रह ही मारक बन जाएं, सूर्य नीच का हो जाए और पाप ग्रह अति प्रबल हो जाएं, तो इसमें जातक को एक तरफ तो लाभ मिलते हैं और दूसरी तरफ उतनी ही तीव्रता के साथ हानि भी आती है, यानी कि यह आंधी जैसा समय होता है, बहुत बुद्धिमानी से चलना होता है, दो धारी तलवार जैसा होता है। तो आपको बहुत संतुलन के साथ चलना है। लोगों से बात सोच समझ कर करें और बड़ा ही टेक्निकल होकर बोलें, यानी कि अप्रासंगिक बातें ना करें, प्रसंग से जुड़ी हुई बात ही करें और साथ ही साथ लॉजिक के साथ बात करें। और लोग आपसे क्या बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे उनके मंतव्य को भी जानने की कोशिश करें, वरना आप फंस सकते हैं। वाहन आदि आपको संभलकर चलाना है, ऊंचे स्थानों पर सोच समझ कर जाना है, फिसलने का, गिरने का या किसी चीज से टकराने का योग है। शरीर के दाहिने भाग में या फिर पैर या कमर के निचले हिस्से में चोट लगने का डर है, तो थोड़ा सा संभल कर रहे। वाहन बहुत ही सावधानी के साथ चलाएं, लापरवाही ना दिखाएं। सबसे बड़ी बात कि अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें, कुसंगति से बचें, गलत नकारात्मक लोगों से दूर रहें, नकारात्मक बातों में रुचि भी ना लें, इसकी उसकी चुगली बुराई करने में बिल्कुल भी रुचि ना लें। ज्ञान का साथ पकड़ें, गुरु को अनुकूल बनाएं, पूजा पाठ अनुष्ठान करें और धर्म की बातें ही करें, धर्म का प्रचार करें, धर्म की बातें करें और दिन में एक आध बार रामायण की चौपाइयां हैं, हनुमान चालीसा है, यानी कि कोई ना कोई एक धार्मिक किताब, पुस्तक, श्लोक, दोहा आदि अवश्य पढ़ें। इससे गुरु आपके अनुकूल हो जाएंगे, पुष्ट हो जाएंगे और अन्य दोषों के भी आपको फल अनुकूल मिलने शुरू हो जाएंगे।
इसी के साथ साथ एक और आपको हम बड़ा उपाय बता देते हैं कि इससे आपका शुक्र और बुध दोनों अनुकूल होंगे। आपको क्या करना है कि जब भी आप स्नान करें तो दही से अपने चेहरे पर थोड़ा सा मसाज करें, मालिश करें। दही का शुक्र से बहुत गहरा संबंध है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है शुभ कार्य करने के लिए, महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, तो माताएं बहनें उसे एक कटोरी में दही लेकर आती हैं और खिलाती हैं, मीठा दही। मीठा दही सीधा शुक्र के लिए, पॉजिटिव करने के लिए रामबाण उपाय जैसा होता है। जब इस दही का स्नान किया जाता है चेहरे पर, क्योंकि आपके चेहरे का जो अग्रभाग है यही भी शुक्र ही है, तो जब आप चेहरे के अग्रभाग पर दही से मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तो एक तो आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगेगा, आकर्षण आपके चेहरे पर आने लगेगा। दूसरा कि आपका शुक्र अनुकूल होने लगेगा और धन के आगमन के स्रोत बनने लगेंगे। तीसरा, इसी के साथ हमने आपको बताया कि धन को अपने जीवन में बहुत तेजी से लाने के लिए, आमदनी के स्रोत बढ़ाने के लिए, पैसे से जुड़ी हर समस्या को दूर करने के लिए आपको इत्र का उपाय जरूर करना है। ये हम बार-बार आपको बता रहे हैं क्योंकि इस समय पर आपको इस उपाय की अत्यंत आवश्यकता है। आपको यही करना है कि इत्र में थोड़ा-सा केसर मिला लें या हल्की सी हल्दी मिला लें और इस इत्र से आपको अपने माथे पर, अपनी गर्दन पर इधर-उधर और अपनी नाभि पर तिलक लगाना है, टीका लगाना है। यह आपके लिए बहुत आवश्यक उपाय रहेंगे, इन्हें आप जरूर करें, इससे शुक्र आपके अनुकूल हो जाएंगे। वाणी का संतुलन आपके बुध को अनुकूल कर देगा और गौ माता को सबसे अच्छा एक उपाय यह है कि इसे भी देखो, जो आपको उपाय बन पड़े, जो आप कर सकें वो आप करें, जो आप पे नहीं बन पड़ रहे हैं कोई बात नहीं है, भाव उनके लिए अवश्य उत्पन्न करें, उन उपायों को सुन जरूर लें, क्योंकि उपाय सुनने से भी दोष शांत होते हैं। अद्भुत बात है। आपको हम बता दें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुजी, हमने जब से आपसे कुंडली का आकलन कराया है उसी दिन से हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। हालांकि हमने कोई उपाय अभी किया नहीं है क्योंकि समय का अभाव है, आपने उपाय जो भेजे हमने वो करने अभी शुरू नहीं किए, लेकिन तब भी हमें बहुत अच्छा महसूस होने लगा है, चीजें अनुकूल होनी शुरू हो गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्योतिष का एक नियम है कि जो भी व्यक्ति पूरे भाव के साथ उपायों को समझता है, सुनता है और अपनी कुंडली के दोषों को जान जाता है, उस व्यक्ति के दोष की शक्ति आधी रह जाती है। जैसे आपको जब ये पता लग जाए कि आपकी कुंडली में शनि और राहु का पिशाच योग बना हुआ है, जो आपके जीवन में बाधा का कार्य कर रहा है, आपके रिश्तों को तोड़ रहा है और आपके काम बिगाड़ रहा है, तो अब जब ऐसी बात आपको पता लगेगी तो इससे इस पिशाच योग का जो शक्ति है, बल है, वह तुरंत आधा रह जाएगा। आप उपायों को भाव के साथ सुनेंगे, समझेंगे। अब आप उपाय कर भी नहीं रहे हैं तब भी उपाय का प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक चीज आप समझो कि यहाँ पर उपायों में जो चीजें बताई गई, जो क्रियाएं बताई गई, ये भौतिकवादी चीजें हैं। इनको करने का उद्देश्य क्या है? इनके पीछे उद्देश्य निहित यही है कि आपका जो भाव है वह जागृत होना चाहिए, भाव आपका जुड़ जाना चाहिए। जैसे ही आपका भाव जुड़ेगा, जागृत हो जाएगा, वैसे ही चीजें काम करना शुरू कर देंगे। तो आप भले ही चाहे भौतिकवादी संसार में क्रिया देर से करें या फिर आधी अधूरी करें, लेकिन भाव यदि आपका पूर्ण है तो आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि ये चीजें भाव प्रधान हैं और यहाँ पर हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? हम जब शनि के लिए दिया जलाते हैं तो उस दिए से शनि का कुछ भी नहीं होता। शनि को उस दिए से ना तो गर्मी मिल रही है ना रोशनी मिल रही है। शनि देवता है, बहुत शक्तिशाली है। ऐसे ही हम गुरु के लिए जब गाय को रोटी खिलाते हैं तो वो रोटी गुरु नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम जब ऐसा करते हैं तो इससे हमारी जो ऊर्जाएं हैं, जो हमारे आसपास शनि की ऊर्जाएं हैं, वो अनुकूल होने लग जाएंगी। जो हमारे पास गुरु की ऊर्जाएं हैं, गाय को रोटी खिलाने से, हरी घास खिलाने से, कच्चे आलू खिलाने से, गुरु और बुध और शुक्र की जो ऊर्जाएं हैं हमारे आसपास, वो अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं ना? हम अपने लिए ही ये सब करते हैं, ग्रहों के लिए नहीं करते। ग्रहों के नाम से हम करते हैं क्योंकि हम ग्रहों की ऊर्जाओं को संतुलित करना चाहते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि भगवान के मंदिर में गए और भगवान को बड़ी कीमती सी, बड़ी स्वादिष्ट सी मिठाई का हमने भोग लगाया और हमने सोचा कि भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया। भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। भगवान को तुम्हारे भोग से कोई लेना देना ही नहीं है। भगवान के जो भोग हैं, जो उनके भोजन हैं, वो हमारे भोजनों से अरबों खरबों गुना ज्यादा स्वादिष्ट हैं और हम भगवान को कुछ दे भी नहीं सकते हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन जब हम भगवान को भोग देते हैं तो जो ऊर्जा है, भगवान की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को संतुलित बनाने की क्रिया कर रहे होते हैं। हम अपना समर्पण दे रहे हैं, हमारे समर्पण से ऊर्जाएं अनुकूल होती हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे प्रसाद देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कैसे भगवान? हमारी
दान दक्षिणा से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये कैसे भगवान? मूर्ख करते हैं इस तरीके की बातें। बुद्धिमान इंसान जानता है कि हम इसके लिए केवल अपना भाव कर रहे हैं और ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से भाव जुड़ जाते हैं ईश्वर से और वही भाव काम करने वाले हैं और भगवान को भी हमारा भाव, हमारी भावनाएं, हमारा मन चाहिए। ठीक है ना? उम्मीद है आपने सारी चीज समझ ली है, तो इन उपायों को आप जरूर करना प्रारंभ करिए। अपने साहस और अपने धैर्य से आप बड़ी-बड़ी मुसीबतों से बाहर निकलेंगे, ये निश्चित है। शत्रु आपके लिए षड्यंत्र अवश्य रचेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप अपने आध्यात्मिक बल से, अपनी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा से इनसे बाहर निकलेंगे। आपका मन भी खराब कभी-कभी होगा, क्योंकि अपनों के ही द्वारा किए गए उल्टे-सीधे कर्म और अनाप-शनाप बातों से आप दुखी होंगे। अपने जीवन के संघर्ष को आप याद करेंगे। लगातार चल रहे परेशानियों से, कष्ट से और लगातार चल रहे संघर्षों से आप कभी-कभी दुखी भी हो जाएंगे। एकांत में बैठकर आप अपनी बातों को याद करेंगे, थोड़े से दुखी होंगे, थोड़े से व्याकुल होंगे, लेकिन आप ऐसी परिस्थिति से बड़े आराम से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीजें कोई नई बात नहीं है। जी हाँ बंधुओं, अगले 3 से 5 दिनों में आपके ऊपर कार्य का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे। हर एक जिम्मेदारी को बिल्कुल सही समय पर आप निभाएंगे और परिवार के लोगों के साथ, जो आपके बहुत प्रिय हैं, आपके बहुत करीब हैं, उनके साथ आपका संपर्क बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी आपके मनोबल को बढ़ाएंगे, आप उनसे अपने दिल की बातें कहेंगे, अपनी कठिनाई परेशानियों को बताएंगे और वे इन बातों को समझकर आपके मनोबल को बढ़ाएंगे, आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। बंधुओं, याद रखना कि आप अपने जीवन साथी से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक बात आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति आपसे प्रेम से बातें कर लेता है, आप उससे गहराई से ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपका मन साफ है। आप भोले भाले स्वभाव के व्यक्ति हैं और यही स्वभाव आपको कभी-कभी ले डूबता है, फंस जाते हैं आप इसी चक्कर में। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनती रहती है, लेकिन अब आप थोड़े समझदार होते जा रहे हैं, तो इन चीजों को संभाल भी लेते हैं। ऐसा नहीं है, अब इतना आसान नहीं है आपको बेवकूफ बना पाना, भावनाओं में लेकर आपको ठग पाना इतना आसान काम नहीं है। अब आप थोड़ी समझदारी ला रहे हैं अपने जीवन में। शायद हमारे कार्यक्रमों को देख-देख कर आपको यह महसूस होने लगा है, आपको ये समझदारी प्राप्त हो गई है, या फिर अन्य अपने जीवन के अनुभवों से भी। ठीक है? बाकी जीवन साथी के प्रति जुड़ाव महसूस करेंगे, जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करेंगे। उपायों को आप जरूर कर लेना, वरना परिस्थिति नेगेटिव भी हो जाएगी, क्योंकि आपका जीवन साथी, आपका दाम्पत्य सुख भी सुख रही है। अब बात करते हैं व्यापार की, तो व्यापार में कठिनाइयां प्रतिदिन नई रहेंगी। व्यापार की गति मध्यम रहेगी, तेज नहीं रहेगी। हालांकि सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र से जुड़े व्यापार, सजावटी सामान से जुड़े व्यापार अच्छे चलेंगे, लेकिन अन्य प्रकार के व्यापार जैसे कि प्रॉपर्टी से जुड़े व्यापार हैं या फिर अन्य प्रकार के जो भी तमाम तरीके के व्यापार हैं, वो थोड़े से धीमे रहेंगे, मध्य रहेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपको लॉस होगा, और अगर करना भी है तो बड़ा सोच समझकर अपने जीवन के अनुभव का प्रयोग करके, और सबसे बड़ी बात कि राहु के उपाय करके। राहु का उपाय क्या है? यदि आप शेयर मार्केट का ही काम करते हैं तो आपको कुछ उपाय राहु के जरूर करने चाहिए। पहला उपाय है कि मच्छमणि जरूर धारण करनी चाहिए। मच्छमणि क्या है? मच्छमणि एक ऐसा पत्थर है जिसे राहु की मणि कहा जाता है। शास्त्रों में भी इसके विषय में बताया गया है कि जो मच्छमणि धारण करता है, राहु उसकी दिन रात सुरक्षा करता है और उसे राजा बनाता है। तो आपको जो राहु से जुड़े कार्य हैं वो आप यदि कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट का है, कमीशन का काम है, प्रॉपर्टी का काम है जिसमें कमीशन होता है, और भी तमाम तरीके के ब्याज के व्यापार हैं, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी काम है, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वो थोड़े से नकारात्मक कार्य हैं। तो आप इस तरीके के कार्य यदि करते हैं, वो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, वो राहु के कार्य होते हैं। सोशल मीडिया का कार्य कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पर या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, उन्नति चाहते हैं, तो आपको राहु की मणि यानी मच्छमणि अवश्य धारण करनी चाहिए। मच्छमणि भी हमने कुछ थोड़ी बहुत ही, यानी कि 100 सवाओं से मच्छमणि हैं, वो हमने जागृत की हुई हैं। अभी हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वो अभी पैक वगैरह हो रही हैं, लेकिन यदि आपको मच्छमणि चाहिए जो बिल्कुल अनुकूल हैं, सटीक हैं और पूर्ण रूप से जागृत अभिमंत्रित हैं, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नंबरों पर। आपको सारी जानकारी सहायक बता देंगे, और ये मच्छमणि जिस वक्त आपके घर पहुंचेगी, तुरंत आपको इसका प्रभाव दिखाएगी, यानी राहु आपका अनुकूल हो जाएगा। दूसरा, आपको ये भी कार्य अवश्य करना चाहिए कि अपने टॉयलेट में, यानी जहां आपका टॉयलेट है उसकी दक्षिणी दीवार के पास एक कांच की प्याली में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ी सी नील उसमें डालकर जरूर रखनी चाहिए, और हर 2-3 दिन में उसे अपने टॉयलेट में फ्लश करते रहना चाहिए और नया फिर से रख दो। छोटी सी कटोरी एक रखनी है, उसमें आप ये चीज अवश्य रखिए। इससे आपका राहु अनुकूल रहेगा। अपने टॉयलेट जो है उन्हें
आप साफ सुथरा रखिए, उन्हें बिल्कुल भी गंदा मत होने दीजिए। घर में कहीं पर भी गंदगी इकट्ठी ना होने दीजिए, कबाड़ आदि जो है उसे घर से निकालते रहिए, ठीक है। ये उपाय आप करेंगे, आपको तुरंत लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। राहु अनुकूल हो जाएगा, राहु के जुड़े कार्यों में फल मिलेगा। विदेश जो जाना चाहते हैं उन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा, सूर्य अनुकूल नहीं है, विदेश जाने में सफलता नहीं मिलेगी, काम बिगड़ेंगे, पेपर वर्क डॉक्यूमेंट परेशान करेंगे। सरकार से जुड़े हुए मामले जो हैं उनमें लेट लतीफी होगी, आप परेशान हो जाएंगे, घूस रिश्वत देने की नौबत आएगी, लेकिन उसके बाद भी काम बनेगा नहीं। इसी के साथ साथ जो विदेश से व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है या किसी भी प्रकार का विदेशी व्यापार है, वह थोड़ा बहुत ठीक ठाक चलेगा। इतनी ज्यादा गति उन्नति नहीं होगी, लेकिन काम ठीक ठाक चलेगा। हालांकि उसमें भी नई नई परेशानी, टेंशनबाजी तो रहेगी है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखने की आवश्यकता है। अगले 3 से 5 दिन यात्राएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, गले छाती में इन्फेक्शन, पेट में किसी प्रकार का दर्द, तकलीफ और सबसे बड़ी बात कि सिर में दर्द की समस्या आपको रह सकती है। शरीर में स्थूलता बढ़ेगी, काम को करने की इच्छा नहीं होगी, नकारात्मकता भी मन में आएगी, काम के प्रति अनिच्छा हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा शरीर का। खान पान पर ध्यान दें, योग प्राणायाम करें, समय पर खाएं पिएं, अपना ख्याल सबसे पहले रखें, क्योंकि आप हैं तो सारा संसार है, आप ही नहीं तो फिर ये संसार ही नहीं। समझ रहे हैं आप हमारी बात? हर व्यक्ति अपने अलग संसार, अलग ब्रह्मांड में रह रहा है और जब तक वह है तब तक उसका ब्रह्मांड संचालित है। तो अपना कहने का मतलब ये है कि अपनी सेहत का ख्याल आप बहुत ज्यादा रखिए। आप खुश तो सब खुश। अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, उन्हें दूर करेंगे, आत्ममंथन करेंगे। उन्नति का समय है, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, आप उन्हें ग्रहण जरूर कर लेना। बेरोजगारों को नौकरी लगने के पूरे प्रबल योग हैं। जो विवाह योग्य हैं उनके विवाह तय हो सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं। बस पॉजिटिव रहिए, किसी भी प्रकार से नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। अब बात करते हैं उपाय की। और आपके द्वारा की जाने वाली गलती, एक ऐसा कार्य, देखो विश्वास हद से ज्यादा नहीं करना है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके साथ बड़ा धोखा होगा, तो किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लेना। आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा या पहले से मौजूद है जो प्लान करके आपको फंसाएगा, अपना मतलब सीधा करेगा और आपको नीचे गिरा देगा, आपको फंसा देगा, आपका पैसा, आपकी खुशियां लूट लेगा। पहले भी आपके साथ ऐसा हो चुका है, फिर से होने की प्रबल संभावना है। थोड़ा संभल कर रहना। और सबसे बड़ी बात, अपने मान सम्मान को बचाने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि आपके मान सम्मान पर आंच आने वाली है। संभल कर लोगों के साथ व्यवहार करो, ठीक है। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखो, सबसे अच्छा उपाय आपको हम बताते हैं कि प्रतिदिन स्नान करने वाले जल में हल्दी मिलाइए। पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इत्र का तिलक करिए, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब एक बड़ा उपाय देखो, एक ऐसा श्लोक है, एक ऐसी चौपाई है जिसे गाने से, कहने से ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि यदि कोई 21 बार लगातार इस चौपाई को गुनगुना लेता है तो उसके समस्त ग्रहों के दोष शांत होने शुरू हो जाते हैं। और कैसा भी योग बना हो उसकी कुंडली में, नकारात्मक योग बना हो, वह योग दूर होना शुरू हो जाता है। वह क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। यह बहुत अच्छा श्लोक है, इसे आपको याद कर लेना है और कोशिश ये करें कि रोज सुबह जब आप सोकर जागें तो इस श्लोक को 10 से 15 बार मन ही मन बोलें, ठीक है। और जब भी आपको समय मिले उस समय भी आप इस श्लोक को अवश्य गुनगुना लें, अवश्य ही बोलें। ये श्लोक बहुत शक्तिशाली है, ये आपकी समस्त ग्रहों के दोषों का नाश करेगा। और सबसे बड़ी बात कि हम जो अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आप चाहें तो उसमें भाग ले सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ समझ में आएगा, अचानक से जीवन में गति आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों को अपने जीवन में उतारिए और स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन को बदल डालिए। महामाई की कृपा और आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुख। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।